और अच्छे से हम कैसे समझें इस चीज़ को कि वो कागज़ की दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पुण्यात्माओं, कॉमन सेंस की बात है। दास आपको जो बताने जा रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आप ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटो हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान की है। देखिए पुण्यात्माओं, आपको फोटो का महत्व समझ में आएगा कि हमने क्या करना है। वो कागज वाली दाढ़ी मूंछ वाली फोटो हमारे लिए कितनी महत्व रखती है और कितनी महत्व नहीं रखती है, ये चीज हमें समझ में आएंगी। आज वर्तमान में भी हम सबको पता है कि पृथ्वी पे सतगुरु रामपाल जी भगवान जिंदा कबीर है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है। अब एक तरफ तो वर्तमान में हमारे गुरुजी की ये फोटो है और दूसरी तरफ मान लीजिए साक्षात हमारे सतगुरुदेव जी खड़े हैं। यानी वर्तमान में भी, पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरा एग्जाम्पल है, आपको समझ में आएगा। फिर एक तरफ आज हमारे गुरुदेव की फोटो है और एक तरफ हमारे उसी गुरुदेव साक्षात रूप में हमारे सामने खड़े हैं। सामने खड़े हैं गुरुजी, एक तरफ तो साक्षात हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान खड़े हैं और जस्ट उनके बराबर में उसी साइज की उनकी एक ऐसी फोटो निकाल के खड़ी कर दी जाए, पोस्टर बना के। और पुण्यात्माओं, यदि आपको दंडवत प्रणाम करना हो तो आप सबसे पहले किसको दंडवत प्रणाम करोगे? गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करोगे या गुरुदेव की फोटो को दंडवत प्रणाम करोगे? कॉमन सेंस की बात है, हम उस फोटो को प्रणाम नहीं करेंगे, जबकि वो फोटो हमारे गुरुजी की ही है, फिर भी हम उस फोटो को प्रणाम नहीं करेंगे, हम अपने पूज्य गुरुदेव जी को दंडवत करेंगे। एक तरफ हमारे पूज्य गुरुदेव जी खड़े हैं, एक तरफ उनकी फोटो लगा रखी है, और कोई हमसे कहे कि आपने भोग लगाना है, हम किसको भोग लगाएंगे? उस समय फोटो को कोई भोग नहीं लगाएगा, जबकि गुरुजी की फोटो है। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, भले ही दाढ़ी मूंछ वाली फोटो भी भगवान है, चलो तुम्हारी बात को बड़ी करते हैं कि दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कबीर जी की फोटो है, वो भगवान की फोटो है, और एक तरफ वो ही भगवान, वो ही कबीर परमात्मा आज साक्षात तुम्हारे सतगुरु के रूप में धरती पे आके तुम्हारे सामने प्रकट है। अब तुम क्या करोगे? दोनों में से किसका प्रकट दिवस मनाओगे? किसको भोग लगाओगे? किसको पूजोगे? अब ये कॉमन सेंस की बात है। जो मूर्ख प्राणी होंगे, जिन्हें भक्ति की ABCD का नहीं पता है, जो गुरुजी से जुड़ जरूर गए लेकिन जिन्हें क ख ग का भी नहीं पता है, वो तो भले ही उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को पूज लो, लेकिन जो सयानी आत्मा होगी, जो परमेश्वर की प्यारी आत्मा होगी, जो नीर खीर का निबेरा करने वाली आत्मा होगी, जो ज्ञान आधारी आत्मा होगी, जो परमेश्वर के हीरे मोती लाल होंगे, जिन्होंने इसी जन्म में अपना आत्म कल्याण करवाना है, वो पुण्यात्मा उस कागज की फोटो को 0/0 महत्व भी नहीं देंगी। वो केवल अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही महत्व देंगी। उन्हीं का प्रकट दिवस मनाएंगी, उन्हीं को भोग लगाएंगी, उन्हीं की स्तुति गाएंगी, उन्हीं की महिमा गाएंगी, उन्हीं के गुणगान गाएंगी, उन्हीं को अपने सीने से लगा के रखेंगी, उन्हीं का एकमात्र फोटो अपने घर में रखेंगी, उन्हीं का एकमात्र फोटो अपने घर के दरबार में रखेंगी। क्योंकि परमात्मा ने हमें स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि जब तक हम अपने वक्त गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे, तब तक हम यहां से पार नहीं हो सकते। देखो पुण्यात्माओं, आत्मा अगर एक है तो उसके 2 पति नहीं हो सकते। आत्मा अगर एक है तो उसके पति 2 नहीं हो सकते। अगर किसी औरत के 2 पति हैं तो वो व्यभिचारिणी औरत है, व्यभिचारिणी वेश्या, और ऐसी औरत का कहीं ठिकाना नहीं होता। और आत्मा यदि एक है तो उसका परमात्मा भी एक ही होगा, एक ही होगा। तो हमारा वो असली परमात्मा, असली पति परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है।
एक आत्मा के दो पति नहीं हो सकते। परमात्मा ने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और जो दो समझेगा वो दो जग में जाई। यानी गुरु और भगवान दो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो गोविंद ही इस पृथ्वी पे गुरु की भूमिका करता है। वो गोविंद ही पृथ्वी पे नाम दीक्षा देने के लिए गुरु बन के आता है। तो वो दो नहीं है।